संबंध। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है उसका, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उसका भेद बतलाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार करने वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। प्रश्न: व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी संभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। प्रश्न: अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर ये दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञादि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं, किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। संबंध: इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित् वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है
और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। प्रश्न, कामात्मान पद का क्या अर्थ है? उत्तर, यह काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मान पद है। प्रश्न, वेदवाद रता का क्या अर्थ है? उत्तर, वेदों में इस्लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनके अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवाद रता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक या वेदवाद रता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवाद रता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फलों में आसक्त हो रहे हैं। प्रश्न, स्वर्ग पराह क्या तात्पर्य है? उत्तर, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानते, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग परा पद है। प्रश्न, यहाँ नान्यद अस्तित्ववादी ने इस विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, जो अविवेकी जन भोगे में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि सब लोगों के सुख और स्वर्ग आदि परलोकों के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में ही समझते हैं। अतएव वे सभी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यद अस्तित्ववादी ने इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। प्रश्न, ऐसे मनुष्यों को अविपश्चित विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उत्तर, उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। प्रश्न, वाचम के साथ इमाम याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इमाम और याम विशेषणों से ये भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी
उनके और उनका सदुपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है, तथा पुष्पिताम विशेषण से ये भाव दिखलाया गया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि टेसु के फूल के भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। प्रश्न, यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद किसका वाचक है और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण सहित बुद्धि पद है। समाधीयते अस्मिन् बुद्धि इति समाधि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है, तथा उपर्युक्त वाक्य से यहाँ ये भाव दिखलाया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ परायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि संबंध। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्व से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। प्रश्न, त्रैगुण्य विषया पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रैगुण्य विषया कहने का क्या भाव है? उत्तर, सत्व रज तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक या त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंग सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषया कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषया बतलाकर ये भाव दिखलाया गया है कि वेदों में कर्म कांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। प्रश्न, निस्त्रैगुण्य होने का क्या है भाव, क्या है? उत्तर, तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी नहीं कर सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है जिसका त्याग बनता ही नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उसके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही या निस्त्रैगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। प्रश्न, द्वंद्व किसे कहते हैं और उससे रहित होना क्या है? उत्तर, सुख दुख
लाभ हानि, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। प्रश्न, नित्य सत्व क्या है और उसमें स्थित होना क्या है? उत्तर, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। प्रश्न, नित्य सत्वस्थ का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसा अर्थ भी बन तो सकता है, इसमें हानि की कोई बात तो नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना ये कहा गया। प्रश्न, योगक्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। प्रश्न, आत्मवान किसे कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में है, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। संबंध, पूर्व श्लोक में अर्जुन को ये बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करते हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ, तब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताते हैं। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रश्न, इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत से क्या बात कही गई है? उत्तर, इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए वापी, कूप, तड़ाग आदि छोटे छोटे जलाशयों में से
कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फल रूप भोगों में ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रैगुण्य हो जाना चाहिए। प्रश्न: सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है उतना जल वह ले लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर: ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात तो नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। संबंध: इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बताते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। प्रश्न: कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर: वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश में होकर के प्रवृत्त होता है या उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वालों को नरक आदि में दुख भुगताकर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाए हैं। पहला, इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे और उन कर्मों में तथा उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम्हें इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। यदि वह अहंकार पूर्वक हट से कर्मों के स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा, जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास
नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे भी वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर, कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न: कर्मों के फलों में तेरा अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर उसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग ये नहीं चाहते, पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता है। अवश्य ही उत्कृष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के सांगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है, और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्म कर्ता के अधीन नहीं है, देवता के अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना अमुक वस्तु की, धनैश्वर्य की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ तथा अल्पकाल स्थायी अनित्य पदार्थ हैं। अतएव तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न: तो क्या फिर मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए? उत्तर: मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर और ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्म का आचरण करना बहुत कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी, इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। प्रश्न: कर्म फल का हेतु बनना क्या है और अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर: मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। प्रश्न: प्रयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य
क्या पाप कर्मों के फल का भी हेतु नहीं बनता? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं और पहले के किए हुए पाप ममता आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता है और शुभ कर्मों के फल को वह त्याग देता है। इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, तेरी कर्म में न करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र वेद कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अतः उनका मोह पूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्मयोग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी। संबंध, उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने में आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। प्रश्न, सिद्धि और असिद्धि में सम होने पर आसक्ति का त्याग तो उसमें आ ही जाता है, फिर यह अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रक्रिया बताई। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का और उनसे होने वाले हर्ष शोक आदि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि और असिद्धि में सम रह सकता है। उन दोषों के रहते सिद्धि और असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्मों के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से अंत में राग द्वेष आदि का अभाव हो जाता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समता का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए भगवान ने यह आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करने के लिए कहा है। प्रश्न, जब समत्व का नाम ही योग है, तब सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ ही जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने की क्या बात है? उत्तर, कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है और समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्मयोग की अवधि है। अतः यहाँ योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है
कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। प्रश्न, समत्व ही योग कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने योग पद का पारिभाषिक अर्थ किया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतः तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। संबंध, इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बताकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। प्रश्न, बुद्धि योगात् पद यहाँ किस योग का वाचक है? कर्मयोग का या ज्ञान योग का? उत्तर, जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात् पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योगे त्विमाम शृणु अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्मयोग का वर्णन प्रारंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात् पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वाले को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग के लिए आज्ञा दी गई है। अतः यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात् पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योग के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं मानता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। प्रश्न, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है तथा यहाँ कर्म करने का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात के भांति अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा ही त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। प्रश्न, यहाँ बुद्धौ पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धौ पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। प्रश्न, कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, इस कथन का क्या भाव है?
उत्तर इससे ये भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। संबंध। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। प्रश्न। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्रविद पुण्य कर्मों में फलासक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अतः उनका भी एक प्रकार से त्याग हो ही गया। प्रश्न। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर। इससे ये भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। प्रश्न। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे ये दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता है, कुछ न कुछ उससे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने का सबसे अच्छा उपाय समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उसके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है।